हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे वर्टोज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट कहाँ करनी है और कब करनी है वो हम लोग जानेंगे। तो जान लीजिए, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर इस कंपनी का P/E स्कोर देखा जाए वह 7 का, ये बता रहा है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और पहला बात, इस कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। ये पता चल रहा है कि कंपनी कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार है। पिछले 3 साल का भी अगर देखें प्रॉफिट तो 61.4% का है। पिछले 3 साल का सेल ग्रोथ देखें तो 83% का है। तो ओवरऑल यहाँ से एनालाइज किया जाए तो ये जो शेयर है फंडामेंटली स्ट्रांग है। और देख सकते हैं इस शेयर में पिछले दिन 10% की यहाँ पे तेजी देखी गई है। ठीक है, अब इसमें तेजी क्या कारण हो सकते हैं, तो ये भी बात है। तो यहाँ पे इस कंपनी की तरफ से कोई बहुत बड़ा न्यूज तो आया नहीं है। ठीक है, ये एक टेक्निकली कारण है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। 1 डे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है कंपनी का। ठीक है, और तीनों देख सकते हैं, तीनों जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और कंपनी टेक्निकली यहाँ पे सिग्नल ये स्ट्रांग है। और कंपनी 3 दिन से यहाँ पे लगातार तेजी देखी जा रही है। फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पर इस शेयर में यहाँ पे इस शेयर का जो वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, जो एक्सचेंज वॉल्यूम वो बढ़ गया, और यही कारण है कि इसके शेयर में यहाँ पे तेजी देखी गई है। यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो कंपनी यहाँ ब्रेकआउट लिया है 73 रुपये से लेके अभी 101 रुपये चल रहा है, मतलब 102 रुपये चल रहा है। तो कंपनी 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन वीकली टाइम बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये तो यहाँ से ये जो बुलिश कैंडल बना हुआ है वीकली टाइम बेसिस पे। लेकिन यह मंडे को पता चलेगा कि ये मंडे का जो कैंडल क्या है, इसको क्रॉस कर पाता है या इसको पार कर पा रहा है कि नहीं, वो पता चलेगा मंडे को। उस हिसाब से हमें बाय की यहाँ सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग यहाँ बाय कर सकते हैं। लेकिन वीकली बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसलिए हम लोग को दोनों देख लेना चाहिए, तभी हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ऊपर से नीचे आई है, समझे। तो मार्केट ये शेयर में बहुत अच्छी खासी यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है। इसीलिए ये आपको यहाँ पे खरीदने का मौका जरूर देगी। इसलिए आप थोड़ा वेट करें। यहाँ पे वीकली बेसिस पे इसको थोड़ा सा क्रॉस करने दीजिए, इसको पार करने दीजिए। मंडे का जो कैंडल को देखा जाएगा कि कहाँ पे ये हमें बाय करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे हैं तो डेली बेसिस पे ये तो ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अगर डेली बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो अगला टारगेट जो हो सकता है, इसका जो अगला टारगेट यहाँ पे हो सकता है 111 रुपये। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका अगला टारगेट जो होगा फिर उस अच्छे खासे यहाँ पे कंपनी आपको टारगेट देगी 136 रुपये का। इसीलिए अगर आप इसमें खरीद के रखे हुए हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, और फंडामेंटली स्ट्रांग, ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे यहाँ पे बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।